हेलो दोस्तों, खमा गणी आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मेरा स्क्रूटनी फॉर्म मैंने भर दिया है। कोई दिक्कत नहीं आई। मैंने मतलब मेरा कैसे प्रोसेस जो रहा मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं कोर्ट में गई थी नोटरी करवाने। तो मैं विवाहित हूँ, तो मेरा एक विवाहित का शपथ पत्र बना था, और जिस 50 रुपये के स्टाम्प पे, और एक था सामान्य घोषणा पत्र जो सभी को बनवाना था। ये कॉमन था, सबको बनवाना था। और एक जो था ऑप्शनल कि जो विवाहित है उनको विवाहित वाला बनवाना था, अविवाहित वालों को बनवाना था। एक विधवा परित्यक्तता, इनका जो भी अलग अलग थे वो उनको बनवाना था। तो सबसे पहले मैं वहाँ गई थी कोर्ट में, वो 2 मैंने स्टैम्प पे वो करवा दिया था। फिर उसके बाद मैं गई ई मित्र पे मैंने सारे जो शपथ पत्र वगैरह थे, अटेस्टेशन फॉर्म थे, वो मैंने निकलवाए। फिर मैं आई अपने घर पे, मैंने सारे फॉर्म फिल किए। फिर उसके बाद मैं गई गजेटेड के पास। एक हमारे गवर्नमेंट स्कूल के थे मैम, उनसे मैंने मतलब जो 2 चरित्र प्रमाण पत्र थे उसमें से एक पे, और एक संतान संबंधी घोषणा पत्र पे, और एक अटेस्टेशन फॉर्म पे, तीनों पे करवाए। फिर एक और जो मेरा चरित्र प्रमाण पत्र था उस पर मैंने दूसरे स्कूल के प्रधानाचार्य से करवाए थे। ये सब करवा के मैं वापस से गई ई मित्र पे, और वहाँ पर सारी प्रोसेस हुई थी स्क्रूटनी। वो इतनी भीड़ लगी हुई थी, सब स्क्रूटनी भरवाने के लिए ही आए हुए थे। तो 15 मिनट 20 मिनट मुझे वेट भी करना पड़ा। फिर उसके बाद मेरा नंबर आया, तो एक ने कमेंट भी किया था कि आपको कितना टाइम लगा आपके स्क्रूटनी फॉर्म भरवाने में। तो मेरे 15 मिनट लगे थे ज़्यादा से ज़्यादा। और क्या क्या ज़रूरत पड़ी मुझे उनमें, तो मेरा सबसे पहले तो 10th की मार्कशीट मांगी थी उन्होंने, फिर 12th की मार्कशीट मांगी थी, फिर मुझे मैंने ग्रेजुएशन कर रखी थी तो उसकी तीनों ईयर की मार्कशीट मांगी, और उसकी डिग्री मांगी थी। मैंने बीएड भी कर रखी थी तो मैंने उसकी भी दोनों ईयर की मार्कशीट, उसकी डिग्री। और फिर उसके बाद मैंने जो लास्ट एजुकेशन बीएड मैंने रेगुलर करी थी तो उसका मैंने सीसी कॉलेज का जो सीसी था वो। और उसके बाद फिर मुझसे मांगा था उन्होंने मूल निवास। और फिर मेरे से उन्होंने मांगा था मूल निवास के बाद, हाँ, विवाहित वाला मैरिज सर्टिफिकेट मांगा था, और मेरा एक फ़ोटो, मेरे सिग्नेचर, मेरा आधार कार्ड, और बाकी सभी जो घोषणा पत्र थे, संविधान वाले, धूम्रपान वाले, बहुत सारे ऐसे घोषणा पत्र थे धूम्रपान वाले, ये तो वो। और उसके बाद 2 चरित्र प्रमाण पत्र जो गजेटेड वाले हमको करवाने थे अलग अलग से, वो, और अटेस्टेशन फॉर्म, और संतान संबंधी वाला, ये सब करे और उसमें सारे फिल किया। और उसके बाद मैंने वापस, उन्होंने मेरे को चेक करने के लिए बोला था। वो सारा ऐसे करके मेरे 14 मतलब प्रतियाँ लगी थी उसमें, 10th 12th ऐसे करके सारी। तो वो सब करवा के फिर उन्होंने मुझे वापस से, और मेरे लगे थे 610 रुपये, ई मित्र वाले ने लिए थे। और फिर उन्होंने मुझे उनकी प्रिंट निकाल के दी, और ये रही प्रिंट। इस पे 110 रुपये लिखा हुआ है, 500 रुपये उन्होंने भरने के लिए थे। और ये सभी मेरे पूरा फॉर्म फिल हो गया है। बहुत सारों के मतलब ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि, एक सेकेंड, कहाँ, हाँ, बहुत सारे लोगों की यहाँ प्रॉब्लम आ रही है कि ये पूरा खाली आ रहा है उनके। तो क्या पता उसकी भी कोई समस्या होगी, लेकिन हाँ, मेरा पूरा भरा हुआ है। और यहाँ पर लास्ट में दिया हुआ है कि गजेटेड से साइन और सिग्नेचर करवाने हैं। तो मैंने अभी जिससे करवाए हैं उन्हीं से मैं वापस करवा दूँगी। और एक का कमेंट भी आया था कि स्क्रूटनी पे भी करवाना है। तो हाँ, अगर ये दे रखा है तो करवा लेना चाहिए, और फिर डीवी के टाइम कोई दिक्कत नहीं आए, वापस उस टाइम दौड़ना नहीं पड़े। तो इस पे दे रखा है तो ज़रूर मैं भी करवाऊँगी, आप लोग भी करवा देना। तो मेरा तो हो चुका है स्क्रूटनी फॉर्म फिल। बाकी सब लोगों का हुआ या नहीं हुआ कमेंट जरूर करके ज़रूर बताना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आई। और एक का मेरे को कमेंट आया था कि
उन्होंने 10th और 12th कर रखी है। 12th के बाद उन्होंने कॉलेज में कॉलेज के लिए अप्लाई कर रखा, ऐसा कुछ नहीं पता, कुछ लिखा था उन्होंने और फिर बोला था कि मेरा उसमें मैं कॉलेज की फ़ीस जमा नहीं करवा पाई, तो उसमें मतलब मेरी क्वालिफ़िकेशन की वजह से उनको कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, या फिर जब 2 जनों की सेम मेरिट हुई तो किसी एक को किसको सेलेक्ट करेंगे कि किसी एक को किसको सेलेक्ट करेंगे कि मतलब उन्होंने ज़्यादा कॉलेज कर रखी है, मतलब उनकी ग्रेजुएशन हो गई तो उनको ले लेंगे। तो मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी क्वालिफ़िकेशन 10th तक बस होना कंपल्सरी है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। मेरिट पर तब दिक्कत आती है जब मेरिट क्रमांक फिर आपकी एज, बस इन 2 चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपसे ऊपर की एज वाले हैं तो उनका आपसे पहले हो सकता है, बाकी क्वालिफ़िकेशन तो ये जो भर्ती थी वो 10वीं पास वालों के लिए थी। उसके बाद आपने चाहे एमए बीएड कुछ भी कर रखा हो, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये है कि हम क्वालिफ़िकेशन इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि बाद में भी हमें ऐड करवानी पड़ती है। वो कब काम आती है, जब हमारा प्रमोशन होता है तब काम आती है, तब तक कि इसका कोई 10th तक के बाद कि आपने कितनी पढ़ाई कर रखी होती है उससे कोई उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस हाँ, 10th की आपके पास ज़रूर मतलब पास होना चाहिए, तो आप बेफिक्र रहिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और स्क्रूटनी फॉर्म मेरा तो भर चुका है, आप लोगों का हो गया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक शेयर और कमेंट करना। आप लोग वैसे बहुत सारे कमेंट करते हो और मैं रिप्लाई भी देती हूँ, और जितनी मुझे जानकारी है तो हाँ मैं उतना दे पाती हूँ। कुछ चीज़ों का मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है, जैसे आय प्रमाण पत्र किस किस को बनवाना है, जाति मतलब उसमें क्या है, तो मुझे इतना क्योंकि मैं आती हूँ जनरल में, तो मुझे उसके बारे में पता है। और उसके बाद आय प्रमाण पत्र तो मुझे मतलब किस किस के लगता है ये मुझे भी नहीं पता है, तो सॉरी उसके लिए मैं जवाब नहीं दे पाई आपको। थैंक यू, धन्यवाद।